भगवान आपको इस लायक बनाया है। आपके अड़ोस में, पड़ोस में, धड़ोस में कहीं पर भी किसी को भी तकलीफ होती है, आप उसको एक प्रेरणा दिया करो कि शिव महापुराण की कथा सुनो और शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, दुख कटना प्रारंभ। कुबरेश्वर धाम तो बाद में आना, बाद में। जब मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ ले, जब मेरा बाबा तुमको अच्छा कर दे, जब मेरा बाबा तुमको स्वस्थ कर दे, जब मेरा बाबा आपको अच्छा आनंद सुख प्रदान कर दे, तब कुबरेश्वर धाम आओ, बाद में। पहले तो बाबा के जहां हो अपने घर में रहकर, दुकान पर रहकर, ऑफिस में रहकर कथा को सुनना प्रारंभ सुनो और अपने चेहरे पर अपने आनंद के साथ प्रसन्नता रखो, देने वाला हो, खुश रहो। रोकर जिंदगी नहीं, प्रसन्नता में जिंदगी को निकालने का प्रयास करो। दुख किसकी जिंदगी में नहीं आता, तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं आती। भगवान राम के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया, तकलीफ किसको नहीं आती, सबको। इसलिए किसी के दुख को देखकर कभी खुश मत हो, कभी नहीं। जरा सा किसी के ऊपर तकलीफ आई और सब लोग मिलकर चर्चा करने लगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा तो होना ही था, इसने तो ऐसा करा, अच्छा हुआ। ना ना, किसी को बीमारी आई कभी मत कहो कि दूसरे को बीमारी आती है ना तो दुनिया के लोग सोचते हैं कर्म का दंड भोग रहा है, और खुद को बीमारी आई, फिर खुद को तकलीफ आई, फिर खुद को कष्ट आया, फिर। इसलिए कभी किसी की जिंदगी में अगर तकलीफ है तो भगवान से प्रार्थना करना, बाबा इसके जीवन में दुख आया है, भले मेरा बेरी है, कष्ट है, मेरे से लड़ता है, पर बाबा दुख समाप्त करना। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करेंगे ना तो सबसे पहले भगवान सुख हमको देगा, सबसे पहले सुख हमें मिलेगा। इत्र की शीशी खोलिए, दूसरे पर इत्र लगाइए, सबसे पहले इत्र की खुशबू किसको आएगी, जम के बोलो, अपने। हमारा हाथ सुगंधित होगा क्योंकि हमने इत्र की शीशी खोली है, पहले सुगंध हमको आएगी, सामने वाले को बाद में, क्योंकि इत्र की शीशी हमने खोली है। हम जब दूसरे के लिए अच्छा बोलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले परमात्मा हमारा अच्छा करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा क्यों दुख? असुरों ने, राक्षसों ने सबसे पहले दृष्टि मोहिनी स्वरूप पर, भगवान के सुंदर स्वरूप पर, एक स्त्री पर, स्वरूप पर, एक स्त्री की सुंदरता पर, एक स्त्री की सुंदरता पर उनकी दृष्टि चली, स्त्री की सुंदरता। और अमृत पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अमृत पर नहीं। मेहनत किसके लिए करी थी, स्त्री के लिए कि अमृत के लिए? असुर और देवताओं ने मंथन किसके लिए करा था, अमृत के लिए।